हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, 68th बीपीएससी नोटिफिकेशन का आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि आखिर नोटिफिकेशन कब आएगा। और इससे पहले बीपीएससी बहुत ही बड़े पैमाने पे बदलाव कर रहा है पैटर्न को लेकर के, खास करके जो पीटी एग्ज़ाम का होने वाला है इसमें, और मेंस में भी कुछ बदलाव होने जा रहा है। और यही वजह है कि अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है। अब साथियों, सबसे बड़ा इसमें एक जो पेपर में आया था न्यूज़, जो कि अध्यक्ष महोदय की तरफ से ही ये बताया गया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कि इस बार जो 68th बीपीएससी होगा उसमें नेगेटिव मार्किंग भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा। तो उसी के लिए यहाँ पे आयोग का जो मीटिंग चल रहा था वो मीटिंग फाइनली समाप्त हो चुकी है, और मीटिंग में क्या कुछ फैसला लिया गया है वो हम लोग देखेंगे इसमें। और जो आपका नोटिफिकेशन है ये बिल्कुल 15 नवंबर तक आ जाएगा आपका नोटिफिकेशन ये। और 67th पीटी का जो रिजल्ट है और 68th नई वैकेंसी है, और दोनों एक साथ जारी किया जाएगा। तो बिल्कुल 15 इसका टाइमलाइन डेट है कि 15 से पहले दोनों आ जाएगा, यानी 14 या 15 को दोनों में अपडेट मिल जाएगा। तो पूरे डिटेल में हम लोग देखेंगे इसको। साथ ही यहाँ पे बता दूं मैं आपको कि जो भी अब निगेटिव मार्किंग इसमें होगा, और उसका ये एक अच्छी बात है कि ये अभ्यर्थी ही तय करेंगे, जो भी एग्ज़ाम देने वाले हैं और वही तय करेंगे कि किस प्रकार से निगेटिव तो होगा, ये कंफर्म है, लेकिन किस तरीके से निगेटिव होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे 3 आयोग ने विकल्प दिए हैं, कौन कौन से विकल्प है सारी चीज़ हम लोग जानेंगे, और कैसे आप अपना वोटिंग करेंगे कि हाँ हमें इस विकल्प के साथ जाना है, यानी कि निगेटिव कैसे होना चाहिए उसका स्वरूप। तो चलिए तमाम खबरों को हम लोग देखते हैं एक एक करके, ताकि आप लोग सही विकल्प को वहाँ पे वोटिंग करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं साथियों, अभ्यर्थी तय करेंगे निगेटिव मार्किंग का स्वरूप। तो बिल्कुल जैसा थंबनेल पर हमने देखा वो सेम है, यहाँ पे अभ्यर्थी तय करेंगे निगेटिव मार्किंग का स्वरूप। सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं, बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी की 68वीं परीक्षा में निगेटिव मार्किंग का स्वरूप कैसा हो, यह अभ्यर्थी की राय से तय किया जाएगा। बीपीएससी ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थी से उनकी राय लेगा। सबसे बड़ी बात है साथियों कि इसका नोटिफिकेशन आपका 15 तक आएगा, और जो आपको वोटिंग करना है इसमें वो नोटिफिकेशन में मेंशन रहेगा। और आपको कैसे वोटिंग करना है ये मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। बीपीएससी ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थी से उनकी राय लेगा। इसमें 3 विकल्प दिए जाएंगे, जैसा कि मैंने बताया आपको साथियों, 3 विकल्प रहेंगे, और तीनों विकल्प में से कोई एक विकल्प आपको वोटिंग करना होगा कि नहीं इस तरीके से होना चाहिए या वैसे तरीके से होना चाहिए, जो भी आपको सही लगे। हालांकि मैं अपनी राय भी बताऊँगा इसमें। तो यहाँ पे देख सकते हैं, जिस विकल्प को सर्वाधिक स्वीकार किया जाएगा उसे निगेटिव मार्किंग के लिए लागू कर दिया जाएगा। किस स्वरूप को लागू किया जाना है इसकी सूचना बीपीएससी की ओर से ऑनलाइन आवेदन तिथि के संपन्न होने के बाद कर दी जाएगी। और जैसा कि जब आपका ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि समाप्त हो जाएगी, क्योंकि वोटिंग भी उस समय हो जाया रहेगा, और सारे वोटिंग को वहाँ पे एक एक करके वहाँ पे कंप्यूटर से काउंट कर लिया जाएगा कि किस विकल्प के लिए लोग ज़्यादा वोटिंग किए हैं, यानी 3 विकल्पों में से कौन सा पैटर्न उनको अच्छा लगा है। तो जिस पे ज़्यादा वोटिंग होगी और उसी को बीपीएससी जारी करेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस, और नोटिफिकेशन भी प्रॉपर जारी करेगा कि आपको ये ज़्यादा वोटिंग किए हैं स्टूडेंट, तो इस प्रकार से नेगेटिव मार्किंग रहेगा। यहाँ पे आगे देखेंगे आप लोग, आयोग की ओर से 68वीं बीपीएससी में 50 स्टार मार्किंग प्रश्नों के अधिक अंक व निगेटिव मार्किंग की भी बात कही गई थी। अब जैसे कि पूर्व में कहा गया था साथियों, लेकिन इससे मैं तो सहमत नहीं हूँ, और मुझे उम्मीद है कि आप भी सहमत नहीं होंगे, क्योंकि ये 50 क्वेश्चन जो स्टार मार्क बोल रहे हैं और ज़्यादा मार्क्स इसमें और निगेटिव ही इसी में, तो किसी के लिए क्वेश्चन हार्ड होगा तो किसी के लिए आसान भी होगा। तो बिल्कुल ये कहीं से उचित नहीं है कि केवल 50 क्वेश्चन को ज़्यादा नंबर दिया जाए और निगेटिव रखा जाए। तो हालांकि ये इस पे अभी अभ्यर्थी काफ़ी परेशान थे, जिस पर अभ्यर्थी की ओर से विरोध दर्ज कराया गया था। देख सकते हैं यहाँ पर। अब निगेटिव मार्किंग को लेकर आयोग की ओर से नए सिरे से तैयारी की जा रही है। परीक्षा की अधिसूचना अब अगले सप्ताह में जारी हो सकती है, जैसे कि मैंने बताया आपको 15 तारीख तक आ जाएगी। आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने बताया कि निगेटिव मार्किंग के प्रावधान लागू होंगे। इसके स्वरूप को लेकर अभ्यर्थियों को 3 विकल्प दिए जाएंगे, जिस पर उनका सर्वाधिक मत होगा उसे लागू कर दिया जाएगा। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं साथियों कि 3 विकल्प आखिर कैसे रहेंगे, वो कौन कौन से विकल्प होने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले विकल्प जो रहेगा आपका अभ्यर्थियों के लिए विकल्प, इसमें पहला विकल्प आपको दिया जाएगा, केवल 50 स्टार मार्किंग वाले प्रश्नों की निगेटिव मार्किंग हो, इसके लिए 2 अंक रखे जाएँ, और 0.50 निगेटिव मार्किंग के प्रावधान हो। देखिए यहाँ पे जब आप लोग ऑनलाइन आवेदन करेंगे, ये अलग से आपको विकल्प नहीं दिया जाएगा। जब ऑनलाइन आवेदन करेंगे उसी समय आपसे पूछा जाएगा, तो बिल्कुल आप लोग कहीं भी या साइबर में फॉर्म को फिलअप करवाएंगे या अपने से करेंगे, तो बिल्कुल इस बात को ध्यान रखना होगा, क्योंकि जो आप लोग वोटिंग करेंगे उसी के अनुसार आपका निगेटिव मार्किंग तय होगा। तो यहाँ पे जो पहला विकल्प रहेगा कि 50 स्टार मार्क्स का प्रश्न हो, और उसमें प्रत्येक के लिए 2 क्वेश्चन दिया जाए, सही आंसर के लिए 2 मार्क्स दिया जाए, और निगेटिव मार्किंग 0.50 हो। और यहाँ पे दूसरा जो विकल्प दिया जाएगा,
दूसरा विकल्प रहेगा केवल 50 स्टार मार्किंग वाले प्रश्नों की निगेटिव मार्किंग हो, इसके लिए 1 अंक रखे जाएँ, इसमें 0.25 निगेटिव मार्किंग हो। यानी कि जो दूसरा विकल्प है इसमें ये बोला जा रहा है कि एक 50 जो क्वेश्चन होगा स्टार मार्क होगा, तो प्रत्येक के लिए क्वेश्चन मार्क्स जो है वो सही आंसर के लिए एक ही दिया जाए, लेकिन निगेटिव मार्किंग केवल 50 पे हो और 0.25 अंक यहाँ पे निगेटिव काटे जाएँ। और जो लास्ट और थर्ड विकल्प है यहाँ पे, तो सभी 150 प्रश्नों पर निगेटिव मार्किंग हो, इसके लिए 0.25 मार्क्स डिडक्ट किए जाए जो निगेटिव मार्किंग का हो। तो मुझे तो लगता है साथियों कि जो सबसे लास्ट में विकल्प है, जो थर्ड नंबर विकल्प है कि निगेटिव अगर लग ही रहा है तो पूरे विकल्प पे लगना चाहिए, क्योंकि इसमें होगा कि अगर 50 क्वेश्चन पे लगता है तो वो क्वेश्चन किसी के लिए ईजी हो सकता है, किसी के लिए वास्ट हो सकता है, तो वहाँ पे कहीं से भी आप क्वेश्चन का जो पैटर्न होगा सबका सेम नहीं रख सकते हैं। इसलिए आपको 150 क्वेश्चन पे पूरे क्वेश्चन में निगेटिव लगाना चाहिए और 0.25 निगेटिव होना चाहिए। तो ये मेरे हिसाब से सही है। आपके हिसाब से क्या है वो आप लोग विकल्प आप कमेंट करके बताइए, और जो फॉर्म भरेंगे वहाँ पे अधिक से अधिक आपको अपने विकल्प को देना है कि हमें कौन से विकल्प पसंद है। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे जिसमें विभिन्न परीक्षाओं को लेकर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रक्रिया विमर्श किया जाएगा, जिस पर आयोग आगे कार्य किया जाएगा। आयोग सचिव सह परीक्षा नियंत्रक अमरिंदर कुमार ने आयोग को 2 से 81 पदों के लिए परीक्षा का प्रस्ताव मिल चुका है। इसमें 8 पद पुलिस अधीक्षक के हैं। इसके अतिरिक्त कमर्शियल टैक्स अधिकारी के 7, सहायक निर्वाचन के 8, प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी के 40, आरडीओ के 7, उत्पाद अधिकारी के 20, प्रखंड अनुसूचित जनजाति कल्याण अधिकारी के 60 और प्रखंड राजस्व अधिकारी के 39 सहित 280 पदों पे यहाँ पे अभी तक जो प्रस्ताव है आ चुका है। हालांकि इसमें जो वैकेंसी की बात करें साथियों तो 700 प्लस ही वैकेंसी आएगी, क्योंकि अभी तक जो अधिसूचना आई है वो 280 आ चुकी है, लेकिन जो पीटी एग्जाम होने तक अधिसूचना आ जाएगी उसको शामिल कर लिया जाएगा और उम्मीद है कि 700 प्लस ही वैकेंसी इसमें आएगी। तो तीनों विकल्प को आप लोगों ने ध्यान से समझ लिया है, और कौन सा विकल्प आपको चुनना है उसमें जब फॉर्म फिलअप करेंगे, चाहे साइबर में हो चाहे अपने से, ध्यानपूर्वक फिल करना है, क्योंकि आपके जो वोटिंग होगा उसी के अनुसार पे आगे का पैटर्न तय होगा। और बाकी 67th का जो रिजल्ट है वो भी 14 तक आ जाएगा, और ये दोनों 68 का नया नोटिफिकेशन और इसका रिजल्ट दोनों एक साथ जारी कर दिया जाएगा। तो बिल्कुल आप लोग अब एक सप्ताह के बाद 1 सप्ताह वेट कर लीजिए, और उसके बाद जैसा होगा वैसा अपडेट हम आपको दे देंगे। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। धन्यवाद।